ओके, देखो टाइम तो हो गया 9:11। अब 11 मिनट वेस्ट हो गए, ठीक है ना। इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते थे हम। हेलो, आप जो है ना ध्यान अब इधर रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। अच्छा, और ये क्या इसमें काम कर रहे हो कुछ आप लैपटॉप पे? तो इसको बंद करो अभी, बाद में करना हैं। अच्छा, इसमें नोट बनाओगे, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, आपको एंड्रीनल ग्रंथि के बारे में बताया था पीछे, ऐसे ही बताया था ना। अब इसका मेन जो पॉइंट था कि एक तो ये कैसी दिखती है, ये त्रिभुज होती है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका जो आकार होता है वो ऐसे त्रिभुज होता है, ठीक। अब ये क्या करती है, गुर्दों के पास थोड़ा सा ऊपर होती है, डायाफ्राम के पास में, ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरा, ये ग्रंथि सबसे ज़्यादा स्राव छोड़ती है। स्राव मतलब जो ये क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ बनता है ना, जैसे विजातीय तत्व होते हैं या ब्लड हो गया, ये कुछ हो गया, तो उसको ज़्यादा छोड़ती है ये, जिसकी वजह से इस ग्रंथि का स्राव क्या काम करता है कि जीवन रक्षा, जो आपका जीवन जो चलता है वो इससे चलता है, ये आपकी सेफ्टी करती है। अगर ये ग्रंथि नहीं होगी तो आप जी नहीं सकते, ये समझ लो आप का जीवन बेकार है, डेड हो जाएंगे आप। कारण यही है। तो इसको संभाल करने के लिए आपने क्या क्या करना है कि इसमें, जैसे मैंने बताया था कि गठिया से लेकर और कैंसर तक, ठीक है, गठिया से लेकर कैंसर तक के रोग, इसमें जो टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग आर्गन्स में अलग अलग टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो जब वीक होने लगते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, दवाइयों के सहारे से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते वो। रीज़न ये है कि उनकी एक्सरसाइज कोई कर ही नहीं सकता, दवाई तो क्या करेगी उसको, सम टाइम पेन किलर हो गया आपका जो है, ये एंटीबायोटिक हो गई या जो भी हो गया, तो वो पुश करके थोड़ी देर के लिए ठीक कर देगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं है। वो यही है कि हम जब योग अभ्यास या प्राणायाम करते हैं तब हमारे को पता चलता है कि हम कैसे उसको सब, इसीलिए आपकी ये क्लास लगाई गई है कि आप इसको समझें, और इस थेरेपी को जब तक आप जिंदा हैं तब तक इसको आपने करना है, ठीक है। इस पे फोकस डालें, समझे और अपनी बॉडी को फिट रखें, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ, कोई नहीं चाहता मुझे चश्मा लगे, कोई नहीं चाहता मैं फैटी हूँ, ठीक है। सब चाहते हैं कि हम बिल्कुल अच्छे लगे, तो ये इससे संभव है। अब ये क्या कह रही है, भाव में परिवर्तन, जैसे मैंने बताया था, ये आपको भाव क्या है, जो आपके जो विचार आते हैं अंदर, जो आपकी भावना जागृत होती है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उसको जागृत करने का मतलब उसको अलर्ट करने का काम करती है, ओके। अब इसका मेन जो काम है, मैंने बताया था कि ये जो है जिगर, यकृत को ग्लाइकोजोन से बदलकर ग्लूकोजोन में कन्वर्ट करती है। इसका मेन मुख्य कारण यही है। अगर ये नहीं होगा तो ही हमारे को सारा शरीर डिस्टर्ब होने लगेगा, ओके। अब आगे ये क्या कह रही है कि सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति, जिन्होंने उस दिन नहीं लिखा लिख सकते हो, जानुसिर आसन, पश्चिमोत्तानासन, कोण आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और मयूरासन, ओके। अब दोबारा मैं बोल दूँ आपको अगर कुछ रह गया हो तो। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति, जानुसिर आसन, पश्चिमोत्तानासन, कोण आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन व मयूरासन। अब इतने सारे ये जब आसन करेंगे आप, तो ये वाला जो हिस्सा आपका, जैसे इसमें किडनी है, आपके लीवर है, आपके ये सारे यही है ऑर्गन्स, है ना, तो ये मेन काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके खाए हुए को पचाते हैं,
किडनी का काम क्या है, 280 ग्राम की होती है दोनों, ठीक है, और वो सारे दिन जो है ना चलती रहती है, सारे दिन नॉन स्टॉप, कभी रुकती नहीं है। अगर किडनी रुक गई तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, भोजन को कैसे पचाएंगे। लीवर का काम अलग है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपके ठीक होने चाहिए, इन आसनों को करने के बाद आप सही रह सकते हैं। अब ये इसमें कह रहा है कि प्राणायाम, प्राणायाम में अग्निसार क्रिया, सूर्य भेदी कपालभाति, बत्रासी का प्राणायाम, जब हम ये करेंगे तो ये एक्टिव होगी। अब इसके अंदर में फायदा क्या होगा, इसमें लिख लो नोट में, यकृत मतलब जिगर है ना, कलोम, गुर्दे, यौन ग्रंथियां आदि को, यकृत, कलोम, क्लोभ, आधा का लोभ, क्लोभ, गुर्दे, यौन ग्रंथियां आदि को पाचन प्रणाली में हम जो है आगे चल के देखेंगे। अब आते हैं हम पाचन प्रणाली के ऊपर। आप ऊपर की हेडलाइन डाल लो, पाचन प्रणाली, डाइजेस्ट सिस्टम। ओके, डाइजेस्ट सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है पाचन प्रणाली, मतलब पचाने की प्रणाली, ठीक है। तो इसमें भोजन करते उसे रस में बदलना तथा उस रस को संपूर्ण शरीर के अंदर में भेजना, ये हमारा पाचन प्रणाली का काम हुआ। पाचन संस्थान का मुख्य कारण यही है, ठीक है। शरीर इससे पुष्ट होता है और विजातीय द्रव जो बेकार के एसिडिटी टाइप के जो फालतू के होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कैसे निकलते हैं वो, जब हम शौच वगैरह जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम जो है आहार नाल, ये हमारी आहार नाल होती है, जो हम भोजन को करते हैं तो ये हमारी यहाँ पे फूड पाइप होता है, ठीक है। फूड पाइप से ही अंदर जाएगा ना ये। तो ये क्या करती है कि मुंह में 6 सैलिवरी मतलब लाल ग्रंथियां हैं, हमारे मुंह में 6 सैलिवरी लाल ग्रंथियां, लिख सकते हो, मुंह में 6 सैलिवरी, उसको ब्रैकेट में रेड कर सकते हो, लाल कर सकते हो, ठीक है, ग्रंथियां हैं जो मुंह के अंदर में राल बनाती है। अब अगर राल नहीं बनेगी, ये जो 6 ग्रंथियां ये राल बनाती है, राल नहीं बनेगी तो क्या होगा, आप उसको नीचे पुश नहीं कर सकते, वो जाएगा ही नहीं। ड्राई कोई चीज़ जा सकती है, हमें उसको पानी पीना को उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, तो वो ये काम करती है। ओके, राल को ये मुंह में उड़ेलती है, तभी हमारा ये भोजन जो है नीचे जाता है। अच्छा, ये उससे पहले क्या करती है, राल बनाने से पहले हमारे दांतों को आदेश, आपने स्नायु प्रणाली पढ़ा था, उसमें ब्रेन का काम क्या, मस्तिष्क का काम क्या है, वो हमारे को संदेश एक्टिव करता है, बताता है। तो इसमें जो दांत है हमारे, सबसे पहले भोजन को क्या करेंगे आप, डायरेक्ट अगर मुंह में डाल लिया तो क्या वो पच जाएगा, क्या वो चला जाएगा, तो दांतों का काम है उसको बारीक 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 पीसना, कट करना, और जितना बारीक आप खाएंगे चबा चबा के उतना ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में आप कभी गलती से आए, कॉलेज में टाइम नहीं है, तो आपने क्या करा, फटाफट उसको खा लिया, वो गलत है, क्योंकि उसको फिर नीचे जाके पचाने में दिक्कत आएगी। ओके, तो ये काम उसका हुआ, दांतों से इसको पीस कर अच्छे से आहार नाल में पहुँचाना, ये इसका। अब इसके अंदर में लिखो कि ये जो 6 बताई हैं आपको, 6 के नाम लिखो। नंबर 1, पहला तो मुख हो गया हमारा, माउथ। दूसरा हो गया ग्रासनी, ग्रासनी, आज वो लाए नहीं है, आप पेन नहीं लाए, उस पर फिर वो बेटा
इसका वो निकालो हैं। हाथ से तो मैं लिख सकता हूँ। नहीं, उस पर तो फिर इसकी वो जाएगी ना स्क्रीन पे तो। देखना बेकार लगा है ये रहा ना। क्या अब इसको आप मिटा भी सकते हो ऐसे ऐसे ऐसे। टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अभी आज ऐसे चलने का, कल से फिर इसी को कर। इसमें से देखना फिर इसमें निकालना, या तो इसकी इसकी ऐसा करो आप, इसको इससे कनेक्ट करो, सुनो, इससे कनेक्ट करो, ये वाला उसमें चला जाएगा पूरा, ठीक है उधर वाले में जो ऑटोमोबाइल वाले में करा था, तो उसमें वो ये है ना, ये वायर है ना, ये इसके अंदर लग जाएगा। हाँ, ये यहाँ लग जाता है ना इसमें, ये वाला, ये है ना इसमें, मुझे लगता हाँ यही वाला होगा। ये नीचे वाला नहीं है। अच्छा, और ये क्या है, ये इसको कनेक्ट करके, हाँ तो ये इसी से तो कनेक्ट हो जाएगी ना फिर इसमें। सर हमें पीडीएफ दे दो, इस पे कास्ट कर देंगे, है ना। हाँ ओके। डालो इसमें, PDF होगा एक विचारधारा एक।